हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने स्टार्ट की थी गवर्नर जनरल से रिलेटेड फैक्ट्स की सीरीज़ स्टार्ट करने की। तो रोज़ हमें एक गवर्नर जनरल को कवर करेंगे। उसमें पहले मैं कल का रिवाइज़ करवा दी, उसके बाद में आज हम नया गवर्नर जनरल उठाएंगे। ठीक है। पहला है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1765 में क्लाइव द्वारा आरोपित द्वैत शासन 1772 में समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। मतलब वॉरेन हेस्टिंग ने 1765 में जो क्लाइव ने द्वैत शासन स्टार्ट किया था उसको 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने पहले 5 वर्षीय ठेका प्रणाली नई जमींदारी को सौंपी, फिर 1 वर्षीय ठेका प्रणाली पुरानी जमींदारी को सौंपी। मतलब पहले 5 वर्षीय ठेका प्रणाली चालू करी थी, इसमें नए जमींदारों को जमींदारी दी थी। वो असफल रहने पर इसने 1 वर्षीय ठेका प्रणाली स्टार्ट करी और उसमें पुराने जमींदारों को ठेके दिए। वॉरेन हेस्टिंग ने जिला स्तर पर दीवानी व फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। इसने इनसे ऊपर अपील करने के लिए सदर दीवानी व सदर निजामत या फौजदारी न्यायालय स्थापित किए, जो कि 500 रुपये से अधिक के मामले देखते थे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करवाया, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे आदमी है, नाम से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करें। और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट इसमें अदर न्यायाधीश थे। वॉरेन हेस्टिंग ने फतवा आलमगीर का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। विलियम जोन्स और कॉलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज पुस्तक लिखी। कोड ऑफ जेंटो लॉज वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में वो पुस्तक लिखी गई। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंदलाल को मृत्युदंड दिलवाया जालसाजी के आरोप में फंसाकर। वॉरेन हेस्टिंग्स और एडमंड बर्क नामक आदमी ने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ लंदन में महाभियोग चलाया। ये हमने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू करी। इसने 1793 में इसे स्थायी किया, इसलिए इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। इस स्थायी जमींदारी बंदोबस्त का ड्राफ्ट या प्रारूप जॉन शॉ नामक आदमी ने तैयार किया था। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। भारत में जमींदारी व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1793 में 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया। इसमें सब ये बेसिकली न्याय से संबंधित है, जिसमें सभी के लिए न्याय समान, पुरुष स्त्री सबके लिए न्याय समान। इसने अंग भंग की व्यवस्था को समाप्त किया था कि पहले किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो दोबारा उसका हाथ काट के ही वैसे सजा नहीं दी जाए, उसके लिए कठोर कारावास जैसी सजा का स्टार्ट करवाया। इसने रक्त मूल्य, जो कि आज भी आदिवासी इलाकों में मोतराना नाम से फेमस है, की समाप्ति करवाई। गवाह आदि से संबंधित कोड लागू करवाए, जो 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किए। ठीक है। कॉर्नवालिस ने वकालत का पेशा लागू किया, इसलिए वकालत का जनक भी कॉर्नवालिस को कहते हैं। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक, भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त की जो जमींदारी व्यवस्था थी रेवेन्यू के लिए, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी, जो कि संपूर्ण बंगाल, उत्तरी कर्नाटक और बनारस में थी। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के राजस्व का 10/11 हिस्सा कंपनी को मिलता था और 1/11 हिस्सा जमींदारों को। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जॉन शॉ नामक आदमी गवर्नर जनरल बना। इसी तरह हर एक वीडियो में पुराने वीडियो का रिवीजन करके नए आगे की गवर्नर के फैक्ट को याद करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।